Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. आज का भजन संगीता दिया है ब्रदर रूबन वलेचा. Praise the Lord. भजन संगीता है 25. हम सब अपने जगह में खड़ा रहेंगे और फिर ये भजन को पढ़े. भजन संगीता 25. भजन संगीता सबसे बीच वाला किताब. सब लोग को मिला, मैं विश्वास करता हूँ. भजन संगीता 25, Psalms 25, Psalms 25, भजन संगीता 25. इसमें 22 वचन हैं. एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप पढ़ना है, तीसरा वचन मैं पढ़ूंगा, चौथा वचन आपको पढ़ना है. इस प्रकार से अल्टरनेट हम पढ़ेंगे. और आखिरी का जो वचन है हम लोग सब लोग मिलकर साथ में पढ़ेंगे. विश्वास करता हूं आप सब लोगों ने वचन को निकाला है. आए हम प्रभु की उपस्थिति में वचन को पढ़े. सभी लोग अपने अपने जगह में खड़ा रहे. प्रभु को आदर दे. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in you, lest you not be ashamed, that not my enemies triumph. Yeah, let not that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Show me your ways, O Lord, teach me your paths. Lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Remember, O Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they are from us. Remember not the sin of my youth, nor my transgression. According to thy mercy, remember thou me for thy goodness' sake, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore he teaches sinners and not the wicked. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. All the paths of the Lord are mercy and truth, such as they will discuss covenant and sacrifices. For thy name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. The secret of the Lord is with those who fear him, and he will show them his covenant. Mine eyes are ever toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Turn yourself to me and have mercy on me, for I am distressed and afflicted. The troubles of my heart are enlarged. O bring me out of my distress. Look on my affliction and my pain, and forget all my sins. Consider my enemies, for they are many, and they hate me with cruel hatred. Keep my soul and deliver me, that you not be ashamed, for I put my trust in you. आखिरी का दोनों वचन 21 और 22 हम सब मिलकर पढ़े, एक साथ पढ़ेंगे. Let integrity and uprightness preserve me, for I wait on thee. Redeem me, Israel, O God, out of all his trouble. Praise the Lord. आए सभी लोग बैठ जाए, हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु खुदा ने सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद. प्रभु तूने रूबन के द्वारा प्रभु आज ये नंबर दिया है. भाई को तू आशीष कर, अनुग्रह कर. प्रभु उनका फ्यूचर, उनका करियर, उनका घर, उनका हर एक स्थिति, उनका प्रेजेंट कंडीशन, फ्यूचर, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ. गॉड यू ब्लेस हिम, लेट हिम वर्क फॉर यू लॉर्ड. प्रभु परमेश्वर खुदा इस प्रकार से तूने इस्तेमाल कर प्रभु, इस प्रकार से तू बुद्धि दे, इस प्रकार से तू विजडम दे प्रभु, ताकि हर एक बातों को जानकर, परख कर, समझ कर तुझ में जुड़ा हुआ सही तरीका से रहने के लिए तू सहायता कर, मदद कर प्रभु. प्रभु यीशु खुदा जितने भी मंडली के लोग हैं, हर एक लोगों को तू आशीष कर. जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स है प्रभु, हर एक को प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ.
ये वचन उनके जीवन में काम करे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन, आमीन। सभी लोग बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु ने आज हम सबको फिर एक बार उसके चरणों के पास ले आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सच में महान है। संजय गायकवाड़ ब्रदर, मार्था सिस्टर, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। प्रभु आपको आशीष करे। लॉकडाउन है, पार्टी हम नहीं ले सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। और कल रोहित का बर्थडे था, रोहित को प्रभु आशीष करे। और मुझे याद नहीं किसका इसका बर्थडे था। प्रभु सबको आशीष करे। जितने भी चर्च के लोग बर्थडे एनिवर्सरी ये वीक में जितने भी लोगों का था, प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु आपको संभाले, आपका फ्यूचर को प्रभु संभाले, किसी बात की कमी घटी ना रखे। ये जो आज का जो भजन संगीता हमने लिया है, ये दाऊद ने लिखा गया हुआ भजन है। दाऊद राजा, दाऊद एक सिंपल सा व्यक्ति जो एक चरवा था। प्रभु का अनुग्रह में प्रभु ने चुना, प्रभु ने चुनकर उसको राजा, इजराइल का राजा बना दिया। बहुत ही नीचे वाला स्थान से प्रभु ने उसको उठाया और ऊंचाई पर रखा। जब वो ऊंचाई पर रखा तभी उसके हाथ से कई मिस्टेक्स हो गया, लेकिन उसमें एक अच्छाई ये देखने मिलता है कि वो प्रभु को नहीं छोड़ा। हमारा लाइफ में हम जब नीचे वाला स्थान में रहते, प्रभु प्रभु शायद हम करता है, लेकिन ऊंचा स्थान में जाते तो प्रभु को हम लाइटली ले लेते। दाऊद ने दोनों स्तर पर प्रभु को आदर दिया, नीचे गिरा हुआ स्तर पर भी और ऊंचा सिंहासन में बैठा हुआ स्तर पर भी वो प्रभु यहोवा को कभी नहीं छोड़ा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, when you are blessed or when you are down in your life, keep God's position in your life same, unshakable. जब तुम्हारे जीवन में गिरावट आए, कमी घटी आए, या ऊंचाई का स्थान आए, अच्छाई आए, ब्लेसेड आए, प्रभु आपका जिंदगी में स्थिर रहे, बदलता हुआ प्रभु आपके जीवन में इस प्रकार का हालत आपके जीवन में ना आए। हालेलुया। तो प्रभु वर्कआउट करता है, चाहे आपके हाथ से आप इंसान में मिस्टेक्स होएगा, लेकिन प्रभु आपके जीवन में अगर स्थिर रहेगा, प्रभु का आदर, प्रभु का स्थान अगर आप स्थिर रखता है, गॉड विल वर्क इन योर लाइफ। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ये जो भजन संगीता है उसमें मेरा बाइबल में 2 टाइटल दिया गया है। उसमें एक ऐसा लिखा है, डेविड्स प्रेयर इन एफ्लिक्शन। दुख के समय में, तकलीफ के समय में दाऊद का प्रार्थना। तकलीफ के समय में हम सब प्रार्थना करता है, वो उस प्रार्थना अच्छा है, लेकिन प्रार्थना हर समय किया जाए तो अच्छा है। जब डर दिखे टंग्स में बात करना, जब भूत प्रेत का बात कोई करे तभी प्रभु यीशु बाइबल तकिया का नीचे आ जाए, ये सब गलत बात है। बाइबल नॉर्मल इसमें आप पढ़ने आना चाहिए, प्रार्थना नॉर्मल इसमें करने आना चाहिए, ताकि जब कोई भी गलत बात करे, डरने वाली चीज़ें आए तो भी आप नॉर्मल रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु महान है, प्रभु कभी नहीं बदलता। प्रभु ने अगर बोला मैं संभालेगा तो प्रभु हर एक व्यक्ति को संभालेगा। वो टूटे हुए मन के करीब रहने वाले परमेश्वर। हालेलुया। दूसरा टाइटल मेरा इसमें ऐसा लिखा है, डेविड्स ट्रस्ट इन प्रेयर। दाऊद उसका प्रार्थना में, या दाऊद उसका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है। दाऊद उसका खुद का प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है। डेविड्स ट्रस्ट इन प्रेयर, या दाऊद प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है, या दाऊद अपना या खुद का प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया। हिंदी में कोई टाइटल है तो बताओ मुझे। अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। अगुवाई, मार्गदर्शन, अगुवाई। गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसा आगे बढ़ूं। अगुवाई, लीडिंग के लिए प्रभु से मांगना या प्रभु से गाइडेंस लेना, अगुवाई के लिए और रक्षा के लिए। अगर प्रभु तू मुझे बचा,
सुरक्षा, रक्षा बोलेगा तो सुरक्षा के लिए प्रार्थना, रक्षा के लिए बचाओ प्रभु, हेल्प मी गॉड, द प्रेयर ऑफ हेल्प, ऐसा भी हम बोल सकता है। मैं इसमें से एक ही टाइटल में से एक ही बात थोड़ा गहराई में लेके जाना चाहता हूँ। डेविड्स ट्रस्ट इन प्रेयर। दाऊद प्रार्थना के ऊपर भरोसा कर रहा है। डेविड का भरोसा उसका प्रार्थना के ऊपर है। हालेलुया। प्रार्थना का एक उत्तर है। आप प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रभु उत्तर देगा। प्रार्थना करना बोलेगा तो प्रभु से बातें करना। प्रार्थना कोई एक साधारण बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना एक रूटीन नहीं है, प्रार्थना एक हैबिट नहीं है, प्रार्थना एक फ्रेश चीज है जो प्रभु के साथ बात करना है। अगर मैं घर पे मेरा वाइफ को बोलता हूं तू कैसी है, वो बोला अच्छी है। फिर 5 मिनट कल बोलेगा तू कैसी है, वो बोलेगा अच्छी है। फिर दो मिनट का बोलेगा तू कैसी है, मैं अच्छी। फिर दूसरा दिन बोलेगा तू कैसी है, अच्छी है। एक टाइम ऐसा बोला, अरे बाबा क्या हो गया आपको, आप रोज रोज तो बोलता है। प्रार्थना एक रिपीटेटिव वर्ड्स नहीं है। प्रार्थना एक फ्रेश वर्ड्स, एक फ्रेश डीलिंग, ए फ्रेश टॉक विद गॉड, दैट इज द प्रेयर। कई लोग का प्रार्थना बोले तो द लॉर्ड्स प्रेयर, जो प्रभु जी प्रार्थना, प्रभु ने जो सिखाया वही उसका प्रार्थना है। The prayer should be fresh, it should be filled with fresh words when you sit before God. It can be a prayer of 1 hour, it can be a prayer of 2 minutes also, but it should be fresh. Then you can feel that you have prayed. जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु के सामने, एक नई बात करो। हालेलुया। नई बात करो। प्रार्थना का विषय में अगर कहूं, रिपीटेटिव प्रार्थना होना चाहिए कुछ विषय के ऊपर, उसको कहते हैं याचना की प्रार्थना। प्रभु तू कर, प्रभु तू ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर। बट द एग्जैक्ट, लेकिन प्रार्थना का रियल मीनिंग क्या है बोलेगा तो प्रभु के साथ फ्रेश शब्दों में बातें करना, प्रभु के साथ बात करना। प्रार्थना पब्लिकली भी आप कर सकते हैं, चर्च में सब लोगों के सामने आप कर सकते हैं। प्रार्थना पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर भी आप कर सकता है। प्रार्थना, ए प्रेयर कैन बी इन साइलेंस ऑल्सो। प्रार्थना बिना शब्दों का भी होता है। सिर्फ प्रभु की तरफ ऊपर देखते हुए, प्रभु तुझसे आज मैं क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास वो शब्द नहीं है प्रभु। हालेलुया। मैं तेरे तरफ देखता हूं यीशु राजा। मौनता से बैठना। हालेलुया। माइटी गॉड, वो भी एक प्रार्थना है। जीसस, हालेलुया। यीशु रक्ति कीजिए। मैं नहीं जानता प्रभु का आत्मा आज आपको किस प्रकार से लेके जाना चाहता है। बाइबल ऐसा कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा। रिबाला रबसियोनो रिखो बो दिया। प्रेयर, हर एक प्रार्थना का उत्तर हालेलुया प्रभु देगा। आप सही में अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आपको मालूम है आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं। दाऊद अपना प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टूडेंट्स, बच्चे लोग एग्जाम जाते, एग्जाम देख कर आते। मैं स्कूल में एग्जाम देता था, मेरा पिताजी मुझे पूछता था पेपर लिखा, सब लिखा, कभी कभी बोलते सिर्फ एक ही छोड़ा। सब लिखा, कहीं बोलता कभी सिर्फ एक ही छोड़ा, 1-2 छोड़ा। 100 मार्क का पेपर 1 छोड़ा या 2 छोड़ा तो 95 तो मिलना चाहिए। मार्क आता था 15, 10, 20। हमको लगता है प्रार्थना मतलब एक स्टूडेंट्स को मालूम है, जब वो पेपर लिखता है उसको मालूम है कि वो पास होएगा कि नहीं होएगा।
क्योंकि उसको मालूम है उसने क्या लिखा है, उसने क्या उस पेपर में उसको मालूम है। एक स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट या एक विद्यार्थी कभी भी एक अद्भुत रिजल्ट के लिए इंतजार नहीं करेगा। अरे गलती से टीचर मार्क्स डालेगा, इफ यू हैव रिटन, अगर आपने सही तरीका से लिखा है, वो व्यक्ति को कोई एविडेंस का जरूरत नहीं है, किसी का बोलने का जरूरत नहीं कि तू पास होएगा, क्योंकि उसने लिखा है, उसको मालूम है वो पास होएगा कि नहीं होएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसी प्रकार जब आप और मैं प्रार्थना करते हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब आप और मैं प्रार्थना करते हो तभी हमको मालूम पड़ता है कि हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं। दाऊद राजा का प्रार्थना इस प्रकार से प्रार्थना था कि उसको उसका प्रार्थना के ऊपर भरोसा था। जीसस, हालेलुया। दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता था कि वो प्रार्थना करते करते उसका प्रार्थना के ऊपर उसको भरोसा है। प्रार्थना एक सच्चाई से होना चाहिए। ए प्रेयर शुड बी ट्रूथफुल, ए प्रेयर शुड बी सोल कनेक्टिंग, ए प्रेयर शुड बी कन्विक्शनल प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना करते समय आपका आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है? क्या आप जो प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर आप भरोसा करता है क्या? आजकल जब प्रार्थना करते वो एक पैटर्न हो गया है, वो एक स्वभाव हो गया, वो एक रूटीन हो गया। जैसा बीमार पड़ गया, सर दर्द हो गया तो हम लोग टैबलेट खाते हैं, उसी प्रकार प्रार्थना भी उस लेवल में आ गया है। मैं ऐसा नहीं कहता एक रूटीन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वो एक पैटर्न होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि वो एक हैबिट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। प्रार्थना, जो प्रार्थना में कनेक्टिविटी नहीं है प्रभु के साथ, तो आप किया हुआ प्रार्थना के ऊपर आपको भरोसा नहीं आएगा। जब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कनेक्ट हो जाए प्रभु के साथ, अपने आप उसका प्रार्थना में उसको भरोसा है। अगर आपको प्रार्थना में भरोसा है, इनडायरेक्टली उसका अर्थ यह है आपको प्रभु में भरोसा है, प्रभु ने सुन लिया। हालेलुया। आपको प्रार्थना का सपोर्ट क्यों चाहिए? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, या देखो नए लोगों के लिए ठीक है, न्यू बिलीवर्स के लिए ठीक है, लेकिन एक जुना व्यक्ति अगर प्रेयर सपोर्ट आज भी जरूरत है, उसका अर्थ ये है आपका प्रार्थना में आपको भरोसा नहीं है। मतलब आपका प्रार्थना में अगर आपको भरोसा नहीं है, मतलब यू आर नॉट हैविंग ए राइट रिलेशनशिप विद द क्रिएटर गॉड। आपका एक सही संबंध, सही रिलेशन प्रभु के साथ अब तक नहीं जुड़ा। ओ जीसस, हालेलुया। जब आपका जीवन में एक प्रार्थना का सपोर्ट नहीं लगेगा, वो जगह है जहां पर आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब आपको किसी का सपोर्ट ना लगे, वो जगह है जहां पर आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करें। हालेलुया। क्या आप आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है क्या? अगर आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा नहीं करता है, उसका अर्थ ये भी है आप प्रभु के ऊपर यकीन नहीं करता। यू आर लिविंग इन ए कंफ्यूज्ड स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभु है कि नहीं, क्या एक समझ में नहीं आ रहा, एक सिस्टम बना दिया आपने स्पिरिचुअल लाइफ का।
बिना सपोर्ट का आप जब प्रार्थना करके तृप्ति के साथ उठे, उसका अर्थ है आपको आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा है। हालेलुया। डेविड्स ट्रस्ट इन प्रेयर। ट्रस्ट का मतलब क्या है? भरोसा का मतलब क्या है? कुछ दिखता नहीं, वो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट नहीं, देयर इज नो एविडेंस, स्टिल यू ट्रस्ट। ट्रस्ट इज ट्रस्ट। ब्रिंग योर प्रेयर टू ए लेवल वेयर यू कैन ट्रस्ट इट। आपका प्रार्थना को उस स्थान में लेके आओ, या उस स्थल में, उस मंडल में लेके आओ कि आप आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करें। हालेलुया। आपको दिखाई नहीं देगा प्रार्थना करते समय प्रभु सामने बैठा है, प्रभु सुन रहा है, बट येट यू विल ट्रस्ट। आपको भरोसा है मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुन रहा है, मुझे किसी को बताने की जरूरत है, मेरा प्रभु ने सुन लिया और आने वाले दिनों में प्रभु काम करेगा। दैट इज द ट्रस्ट इन योर प्रेयर। डू यू हैव ट्रस्ट इन योर प्रेयर? क्या आपको आपका प्रार्थना के ऊपर विश्वास है? क्या आपको आपका प्रार्थना के ऊपर यकीन है? अगर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं, कम क्लोजर टू गॉड। प्रभु के और भी करीब आओ, प्रभु को और भी अच्छी तरीका से जानो। आप प्रभु को ही नहीं जाना। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर प्रार्थना में भरोसा नहीं, मतलब वो उसने प्रभु को ही नहीं जाना। Praise God. Hallelujah. David's trust in prayer. प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रभु की तरफ से कुछ इशारे की भी जरूरत नहीं। बस मेरा प्रभु ने, मैंने आज प्रार्थना किया, मेरा प्रभु ने सुन लिया। एक फैमिली मैटर था, वो फैमिली मैटर में जब मैं बैठा था, एक व्यक्ति थोड़ा बड़ा चढ़ा के वो ब्रदर का वाइफ के बारे में कुछ बोल रहा था। वो ब्रदर उठ के तुरंत उनका कॉलर पकड़ लिया मेरे सामने और बोला, मेरा वाइफ भले कितना भी गलत हो, मेरा वाइफ ये वर्ड कभी नहीं बोलेगा। उसका पति उधर प्रेजेंट नहीं था, औरत ने जो भी बोला वो व्यक्ति को, वो उसका हस्बैंड तो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जब वो आदमी कंप्लेंट कर रहा है, उसका पति उसका कॉलर पर बोलता है, जो भी हो बोलता, मेरा वाइफ ये वर्ड नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं उसके साथ रहता हूं, मैं उसको जानता हूं। जब औरत ने वो दूसरा आदमी का साथ जब झगड़ा किया, उसका पति उधर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ही ट्रस्ट, लेकिन वो पति उस पत्नी के ऊपर भरोसा करता है कि मेरा औरत कुछ भी हो ये वर्ड नहीं बोलेगा। ट्रस्ट को एविडेंस नहीं चाहिए, ट्रस्ट को प्रूफ नहीं चाहिए, ट्रस्ट को प्रेजेंस नहीं चाहिए, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है नहीं चाहिए, ट्रस्ट को कोई साइन सिंबल्स नहीं चाहिए। भरोसे को, हालेलुया, एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए। इट इज ए लेवल वेयर यू नो इट इज सो। हालेलुया। वो एक ऐसा एक स्थल है जहां आपको मालूम है हो गया काम। प्रार्थना कर कर उठने के बाद कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। वो एक लेवल है प्रार्थना जीवन में कि मेरा काम हो गया, मेरा प्रभु ने कर दिया। डेविड ट्रस्ट इन हिज प्रेयर। क्या आप आपका प्रार्थना के पर भरोसा करते हैं? क्या आपका प्रार्थना जीवन उस लेवल में लेके आओ, उस जगह पे लेके आओ, उस स्थल पे लेके आओ जहां पर आप भरोसा करें। आपको मालूम है, आप आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा नहीं करने के वजह से लोग आपको कितना मिसयूज करते हैं, कितना मिसगाइड करते हैं, गलत गलत प्रोफेसी के द्वारा, गलत गलत सिंबल्स के द्वारा, गलत गलत योजना के द्वारा। व्हेन यू नीड सपोर्ट, इट्स नॉट ए लाइफ, इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल लाइफ। व्हाट इफ दैट सपोर्ट गेट्स ब्रोकन? इट्स नॉट द सपोर्ट गेट्स फॉलिंग, इट इज यू दैट गेट्स फॉल्ड। हालेलुया। आपको जब कोई सपोर्ट चाहिए आपकी जिंदगी में प्रार्थना के लिए, अगर वो सपोर्ट टूट जाए या निकल जाए, वो सपोर्ट निकला नहीं, सपोर्ट गिरा नहीं, आप गिर जाओगे। प्रभु से आज एक प्रार्थना करेगा क्या वचन में जाने से पहले? प्रभु मेरे अंदर एक ऐसा एक ट्रस्ट दे, ऐसा एक लेवल लेके आ कि मैं जब तुझसे बात करूं, मैं जब तुझसे विनती करूं, जब मैं तेरे से प्रार्थना करूं, मेरे अंदर एक यकीन आ जाए
मेरा परमेश्वर तू मेरा हर एक एक वर्ड सुन रहा है। चाहे मैं शब्दों में प्रार्थना करूं, चाहे मैं साइलेंस के साथ ऊपर देखूं, मेरा दिल का हर एक बात तू जानता है। हालेलुया। आई डोंट नीड टू शेयर समथिंग पर्सनल, इवन आई डोंट वांट टू शेयर टू माई सेल्फ ऑल्सो। My every personal thing, I want to give it to you, Lord. Not by words, but by silence. You suck it, Lord. You take it. You absorb it when I see unto you. Hallelujah. जब मैं तुझे देखूं प्रभु, तू हर एक बातों को जान ले, और तू जानता है, और तू जान गया। ये बात, ये विश्वास मेरे अंदर आने दे। वही आपका प्रार्थना का भरोसा। जब आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करते हैं, इनडायरेक्टली आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं। समय बहुत आगे जा रहा है, जल्दी जल्दी हम वचन में जाएंगे। पहला वचन पढ़े। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। मैं अपना मन को, अपना आत्मा को तेरी ओर उठाता हूं। Unto thee, O Lord, unto thee, तेरी ओर, तेरी ओर। खुदावन मेरी आत्मा को तेरी ओर, towards you, unto you, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर उठाता हूं। Jesus, we love you, Lord. Check the direction of your soul. तेरा आत्मा किस जगह के तरफ जा रहा है? तेरा मन किस रास्ते की तरफ, किसकी ओर, किसकी ओर, किस तरफ तेरा मन लगा हुआ है, किस तरफ तेरा मन उठा हुआ है? Praise the Lord. कई लोग अपना आत्मा को, अपना आत्मिक जीवन को पास्टर की ओर, बड़े बड़े प्रीचर की ओर, कोई विश्वासी की ओर, हालेलुया, कोई एक आइडल की तरफ अपनी आत्मा को उठा के रखता है। पास्टर्स का लाइफ में या पास्टर को कुछ मिस्टेक करते हुए देख लिया, बड़े पास्टर जब नीचे गिरते हुए देख लिया। जब वो नीचे गिर जाता है, जो तेरा आत्मा तूने उसकी ओर बढ़ा के रखा है, उसके साथ तेरा आत्मा भी गिर जाता है। हालेलुया। जब तू एक विश्वासी की ओर उसका गवाही सुनकर, उसका आत्मिक जीवन को सुनकर, उसके जैसा होना चाहिए बोलकर उसके लिए प्रभु ने काम किया, हालेलुया, उसका साथ कंपेयर करके आपका स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करते करते यू आर, इफ यू आर मेकिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ इन द टेस्टिमनी ऑफ समबडी एल्स, देन व्हाट इफ ही फॉल्स? Actually, he is not falling. Actually, you are falling. Praise the Lord. दाऊद बोलता है, Unto thee, O Lord, I lift up my soul. तेरी ओर में मेरा आत्मा, मेरा मन, मेरा प्राण को तेरी ओर में उठाता। आज कई लोग ठोकर क्यों खाते हैं वाले में? अपनी आत्मा को, अपना आत्मिक जीवन को, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को पास्टर की ओर, एक अच्छा विश्वासी की ओर, एक बड़े सेवक की ओर उठा कर रखा है। जब उन लोग कुछ गलती करता है, उन लोग जब आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं, आपने आपका आत्मा उनकी ओर उठा के रखा है। उनके गिरावट में आपका आत्मिक जीवन आप भी गिर जाता है। ना गिरने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में है, हालेलुया। ना हिलने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में है, ना बदलने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में है, हालेलुया। उस परमेश्वर का नाम यहोवा, उस परमेश्वर का नाम यीशु, हालेलुया। वो कभी नहीं बदलता। आसमान पृथ्वी बदल जाएगा, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, हालेलुया। ये वचन कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं आपका आत्मा उसकी ओर उठाते हो? प्रभु को देखकर आत्मिक जीवन को बनाओ। लोगों को, पास्टर्स को, कोई बड़ा प्रचारक को देखकर आपका आत्मिक जीवन ना बनाओ प्लीज। अंत का समय बहुत निकट है, बहुत निकट है।
अगर ये कोविड-19 का दवाई अगर नहीं मिल गया, हालेलुया, अगर आप आज सही नहीं है, क्या होएगा, क्या होएगा? मैं डरा रहा नहीं हूँ। समय को पहचानने का बुद्धि में आ जाओ, समय को पहचानो। Unto thee, O Lord, do I lift my soul. तेरी ओर मैं मेरा आत्मा को उठाता हूं। क्यों उठाना मालूम है? लोगों के तरफ जब उठाएगा, कोई एक व्यक्ति के तरफ जब उठाएगा, कल तुझे दुखी होना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु की ओर उठाएगा, बाइबल ऐसा कहता है, तेरा आत्मा, तेरा मन आनंद से भर जाएगा। पढ़ो भजन संहिता में, भजन संहिता 86, भजन संहिता 86। रिबाला राबा शब्दो रोबो सियाना रिखा बाड़िया 86 उसका 4। अपने दास के मन को आनंदित कर, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने दास के मन को क्या कर? आनंदित कर, आनंदित कर, आनंदित कर। हालेलुया। अपने दास के मन को क्यों प्रभु की तरफ उठाना है? अशांत मन को, दुखी मन को वो आनंदित करता है। आगे पढ़ो, पूरा वचन कंप्लीट करो। क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता क्योंकि हूं। मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं, तेरी ओर लगाता हूं परमेश्वर, तेरी ओर लगाता हूं, तो तू मुझे आनंदित करेगा, 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 करेगा। हालेलुया। ठोकर लगे हैं बहुत, आपका कैलकुलेशन बहुत गलत हो गया है, आपका फ्यूचर ऐसा क्या हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बैठे हैं हिम्मत के साथ, आज ऑनलाइन में आप मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन में आप देख रहे हैं, समझ क्या हुआ अचानक? What you are not getting the words, how to explain. Even I am not getting the words, how to explain to you. मुझे भी वो शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु आपसे बात कर रहा है। Every calculated thing, सब कुछ। आपका मन किसी व्यक्ति की तरफ था? क्या आपका मन आपके नौकरी की तरफ उठा हुआ था? क्या आपका मन आपका टैलेंट के ऊपर उठा हुआ था? मैं कर दूंगा, 6 महीने में डबल कर दूंगा, 4 महीने में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एवरी सेटिंग इज डिस्टर्ब टुडे। व्हाई? तुम्हारा आत्मा तुम्हारा टैलेंट की तरफ, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास्टर की तरफ, तुम्हारा आत्मा किसी विश्वासी की तरफ, तुम्हारा आत्मा किसी एक बड़े पास्टर की तरफ, तुम्हारा आत्मा नौकरी की तरफ उठा हुआ था। जब वो नौकरी बंद हो गया, तुम्हारा आत्मा भी उसके साथ गिर गया। समझो कुछ बातों को। ट्रस्ट इन योर प्रेयर, तुम्हारा प्रार्थना के ऊपर भरोसा करो। कोई आपको समझेगा नहीं। बाइबल ऐसा कहता है, हन्ना उस मंदिर में जाकर प्रभु के सामने फुट फुट कर रो रहा था, उस यहोवा के सामने। उसका पास्टर आके बोलता है, दारू पी के बड़बड़ कर रहा है क्या? पास्टर को लगा वो बेवड़ी है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, हन्ना poured out her soul। फर्स्ट सैमुएल में आ जाए, फर्स्ट सैमुएल उसका 1 का 15 पढ़ो, जल्दी जल्दी, टाइम बोलो। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाख मधु नहीं पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। प्रेज़ लॉर्ड। मैंने अपनी मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्यों लोगों से कहते हो? यहोवा है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, उसको कान है, सुनता है, जवाब देता है, बंद रास्ते को खोलता है, खोलेगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वापिस सब कुछ सही हो जाएगा। भरोसा करो, वापिस हो जाएगा। रिखम बोलो रोबो सियाना रिखा बाड़िया, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड अगेन, डू नॉट वरी।
Praise the Lord. She poured out her soul before God. दाऊद राजा कहता है हालेलुया, unto thee I lift up my soul. हालेलुया, तेरी ओर मैं मेरा आत्मा को उठाता हूँ. दूसरा वचन पढ़े. हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा. आमीन. मैंने तुझी के ऊपर भरोसा रखा है. मतलब दाऊद का उसका प्रार्थना के ऊपर जो भरोसा है, हकीकत में उसको वो एक पॉइंट पे लेके आया कि वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है. When you trust in your prayer, actually that means you are trusting God. जब आप आपके प्रार्थना के ऊपर भरोसा करते हैं, उसका अर्थ ये है आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दाऊद कहता है I trust in thee. मैं तेरे पर भरोसा करता हूं. मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं. हालेलुया. किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं. मैं तेरे पर भरोसा करता हूं. हालेलुया. आगे पढ़े. Let me not ashamed. पढ़ो हिंदी में क्या है? मुझे लज्जित होने ना दे. Let me not ashamed. लज्जा, shame, it is a feeling, and feeling it is a guilt. लज्जा या शर्म वो एक एहसास है, वो एक फीलिंग है. हालेलुया. और वो फीलिंग वो एक गिल्ट है जो आप किसी को कभी बताना, वो आपके अंदर रह जाता है. गिल्ट, इट इज हिडन इनसाइड. वो आपके अंदर छुप जाता है, कोई भी उसको देख नहीं पाता है. इट इज अ फाइट इनसाइड यू. वो आपके अंदर लड़ते रहता है. ए गिल्ट, ए शेम, इट इज फ्रॉम आउटसाइड. शर्म आपका नंगापन नहीं है. शर्म नंगापन से होता है, लेकिन जब उसको ढांपा जाता है वो शर्म निकल जाता है. लेकिन जो शर्म एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उसको कौन ढांपेगा? उस यहोवा के अलावा कोई नहीं. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus my Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ribala rabasya narikhabadia. मैं ऐसा चाहता हूं, मैं आज वचन नहीं लूंगा. आज मैं ये भजन को ही मैं थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूं. कुछ गहराई को समझे. क्या मालूम मुझे लीड हो रहा है. मैं आज सोचा था थोड़ा होली स्पिरिट के ऊपर सेकंड पार्ट जो हमारा रह गया था लूँ, लेकिन मुझे लीड हो रहा कि मैं इस बात को थोड़ा गहराई से मैं आप लोगों के साथ टच करूं. थोड़ा समय हम प्रार्थना करें. रिबाला राबा शक्ता राबा. जिसको टंग्स है जरा टंग्स में बात करे. रिबाला राबा सिया नारी खबाड़िया. इट्स अ फाइट इनसाइड मी. A fight inside. A fight inside. A fight inside. A fight inside. Is it a guilt? Is it a feeling? It cannot be shown to somebody. Hallelujah. वो बातें कभी किसी को बता नहीं सकता. वो आपके अंदर का एक लड़ाई है. जिस थिंग इट इज, ये बात आपको एक शर्म की जिंदगी जीने को लेके आ रहा है. मैंने जानता गॉड इज कनेक्टिंग विथ यू. प्रभु कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है. गॉड इज कनेक्टिंग विथ यू. जिससे प्रभु आज बात कर रहा है. कैन यू कम ऑन योर नीज प्लीज. हालेलुया. क्या आप आपके घुटने में आ सकता है क्या, जिससे आज प्रभु बात कर रहा है. दोनों हाथों को उठाए, बोलो प्रभु गॉड यू नो मी. प्रभु तू जानता है मुझे. तू जानता है प्रभु मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूं. मैं अंदर से कितना टूटी हूं. आई कैन सेंड एनकरेजिंग वर्ड्स थ्रू मोबाइल्स. My fingers are working on encouraging words, but my heart, it is not working on encouraging words. आपका उंगलियां एक किसी को एनकरेज करने के लिए मोबाइल में वर्ड्स टाइप करके आप सेंड कर सकते हो. हालेलुया.
यू कैन वर्बली, आप शब्दों के द्वारा, डरो मत प्रभु आपके साथ है। When you turn to yourself, जब आप घूम जाते हो, आप सोचते हो प्रभु तुम मेरे साथ कब आएगा। आप बता नहीं सकता है कि प्रभु नहीं है आपको मालूम है, लेकिन आप किधर ना किधर स्पिरिचुअल लाइफ में स्टक, अटक गया है, किधर ना किधर रुक गया है, कंफ्यूज्ड। ये कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता तो आप प्रार्थना ही नहीं करता था। अगर कंफ्यूजन रहता तो आप प्रभु के ऊपर भरोसा ही नहीं करता था। आप प्रभु के ऊपर भरोसा भी करते, प्रार्थना भी करते हैं। एवरीथिंग इज रनिंग एज ए स्पिरिचुअल पर्सन शुड बी। सब कुछ एक आत्मिक व्यक्ति कैसा रहना चाहिए वैसा ही चल रहा है। लेकिन एक गिल्ट है, एक शर्म या एक नंगापन, एक फीलिंग जो अंदर खाया जा रहा है। और आज प्रभु उस बात की तरफ इशारा कर रहा है। प्रभु आज काम करेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, निराश ना हो। तुम्हारे बच्चों के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा और अच्छा सोच के रखा है। आपका मिनिस्ट्री के बारे में प्रभु ने बहुत अच्छा सोच के रखा। क्यों सोचता है सब खलास हो गया? क्यों सोचता है एवरीथिंग इज फिनिश्ड? हालेलुया। व्हेन यू थिंक इट इज फिनिश्ड, व्हेन यू थिंक इट इज फुल स्टॉप, हालेलुया। प्रभु को एक फुल स्टॉप को कोमा बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? द थिंग विच यू सी एज ए फुल स्टॉप, God say, I can make that full stop. I can turn, I can change that full stop into comma, that you can extend your life, that you can extend your statement. You can write more about your life. You can live more days in your life. Hallelujah. A healthy day is coming. Hallelujah. Ribala raba shando robo siyana. Khabadala raba sabto robo. मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आज तुझसे बहुत प्यार करता हूं। मैं बहुत, आई लव यू जीसस। मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। ओ जीसस, हालेलुया। रिबाला रबासिया रिखबा। थैंक यू लॉर्ड फॉर लविंग मी। तू मुझसे प्यार करते इसलिए धन्यवाद। और मैं तुझे इसलिए धन्यवाद देता हूं, ये एक तरफा प्यार नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद, इसलिए तुझे धन्यवाद। एक तरफा प्यार में चोट लगता है ना, लेकिन दोनों तरफ से प्यार रहेगा तो क्या ब्लेसेड लाइफ है। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तू भी मुझसे प्यार करता है, तू भी मुझे समझता है। जीसस, हालेलुया। सभी लोग अपने अपने जगह में बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए। हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु की उपस्थिति आज गहराई से है। ओ माय गॉड, ये मेरे खुदा,
Why David say, oh my God, ए मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, क्यों दाऊद कहता है? Because his prayer has a depth. His prayer knows that he is talking to somebody who is a living God. वो क्यों कहता है मेरे खुदा? क्योंकि उसका प्रार्थना में उसको मालूम है उसका प्रार्थना एक जिंदा परमेश्वर से, एक जिंदा खुदा से वो कर रहा है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मेरे खुदा, उसको मालूम है। हालेलुया। ही इज हैविंग ए डीप रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध है उसका। हालेलुया। इसलिए कहता है मेरे खुदा, और आगे बोलता है आई ट्रस्ट इन दी, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूं। लेट मी नॉट एशेम्ड, मैं लज्जित ना हो पाऊं। लेट मी नॉट एशेम्ड, मैं शर्मनाक या शर्म का जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। हालेलुया। मैं जैसा कहा, बाहर से नंगा हो गया, कपड़ा डाल सकता है, शर्म खत्म, बातें खत्म। हालेलुया। लेकिन अंदर से अगर एक फीलिंग है, अंदर से एक गिल्ट है, अंदर से अगर एक नंगापन है, अंदर से हाउ यू कैन डील। कॉल सेंटर में एक बार मैं एक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति आके इतना गाली दे रहा है, फिर भी वो यस सर, यस सर, यस सर मुस्कुराते हुए हर एक गाली को ले रहा है। इतना बैड वर्ड्स, पूरा खानदान, पूरा उसका इतना गंदा गंदा बोल रहा है आदमी। लेकिन वो कॉल सेंटर का वो व्यक्ति यस सर, या सॉरी सर, वी विल डू इट, वी विल मेक इट, हम कर देगा सर, आप टेंशन मत लो। वो इतना डेंजर बोल रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन इज गुड, लेकिन क्या वो गाली को वो फील नहीं कर रहा? इट इज फीलिंग, लेकिन क्या करेगा? जॉब है। स्पिरिचुअलिटी आत्मिक जीवन में आप यस सर, हाँ प्रभु धन्यवाद, प्रभु सही में भला है, बट व्हाट अबाउट इनसाइड? अंदर क्या चल रहा है भाई? अंदर सही है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्लेन में आप जाओ, एयर होस्टेस लोग इतना अच्छा मेकअप करके, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना लिपस्टिक वगैरह एकदम पॉश, अंदर अपन प्लेन में एंट्री करेगा, नमस्कार सर, वेलकम सर, इतना प्यार से बोलता है। मैं कभी देखता हूँ क्या मेहनत है। पहला बैग रखेगा सबका धप, फिर 2 मिनट में फटाक सबको खाना ला के देगा, फिर जाएगा, फिर कुछ ना कुछ, कोई भी किधर भी घंटी बजाता फिर आएगा, यस सर। बोले वो भाग के आएगा। उस पूरा फ्लाइट 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, एयर होस्टेस लोग जो स्टाफ है आराम नहीं करता, भागते रहते। पैसेंजर्स कुछ ना कुछ घंटी दबाएगा, कुछ ना कुछ। लेकिन जब वो जगह से आता है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन जब पैसेंजर के पास आएगा, यस सर, व्हाट हेल्प यू वांट, आपको क्या मदद चाहिए, अच्छा एक्सप्रेशन लेके आता है फेस में। लेकिन क्या अंदर इट्स ओके? क्या अंदर सब कुछ सही है? स्पिरिचुअल लाइफ में आप जब बोलते हैं बस प्रभु का, ब्रदर कैसा, बस प्रभु का अनुग्रह है, बस प्रभु संभालता है, अंदर सही है, सच में है? आज उस गिल्ट को निकालेंगे। आज हम प्रभु की उपस्थिति है, कैसा निकालेगा? कैसा वो गिल्ट को निकालेगा? कैसा अंदर से थोड़ा मजबूत होएगा? कैसा अंदर से थोड़ा फ्रेश होएगा? आज प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? स्पिरिचुअल लाइफ एक डेमोस्ट्रेशन या एक दिखाने वाला एक जिंदगी हो गया। आत्मिक जीवन जब तक आप दिखाए नहीं, तब तक सामने वाला आपको आत्मिक नहीं समझेगा। जब तक आप बैठ के प्रार्थना ना करें, जब तक आप अन्य भाषा में बात ना करें, जब तक आप व्हाइट शर्ट ना डालें, जब तक आप व्हाइट पैंट ना डालें, जब तक आपका सर पे तेल आए के चपटा बाल ना बनाए, तब तक बोलेगा ये दुनियादारी में। जिस दिन ये करेगा बोले स्पिरिचुअली, लेकिन अंदर का क्या? हालेलुया।
It's not from outside, it's from inside. दाऊद बोलता है, दाऊद एक राजा है, समझ में आ रहा है? दाऊद कौन है? एक राजा, इजराइल का राजा। प्रजा के सामने तो कौन है रे वो? कौन आया अपना विरोध में? कौन बात किया? कौन है? छाती फुगा के खड़ा रहना ही है उसको। लेकिन मेरा तलवार लेके कौन है? देखने दे, कौन आवाज कर रहा है? कौन है? लोग सब लोग बोले राजा है, राजा है, राजा। शाम बेटो बाप रे, बहुत डेंजर है, बहुत हिम्मत है उसको, बहुत खतरनाक आदमी हो। वो अकेला कितने लोगों को मारता है, ऐसी थोड़ी। पहला चलवाता, वहां से प्रभु ने उसको उठा के रखा। कौन है वो? राजा के जैसा कोई भाई नहीं, क्या सुंदर दिखता है, उसका जैसा। मतलब पीपल प्रेस, लोग को लगता है आप बहुत हाई लेवल, हाई स्टैंडर्ड में है, क्या आदमी है, क्या है। लेकिन दाऊद अंदर प्रभु के सामने एक डर है, प्रभु प्रभु मैं तेरे पे भरोसा करता हूं, मुझे लज्जित होने ना दे। कहीं ना कहीं अंदर एक गिल्ट है, कहीं ना कहीं अंदर एक डर है कि कुछ 19-20 हो गया तो। हालेलुया। ट्रस्ट इन योर गॉड। उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। वापस पढ़ो वचन को। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मैंने तुझी पर भरोसा रखा, मैंने तुझी के ऊपर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। ओ जीसस, मुझे लज्जित होना ना दे प्रभु। तू ही मेरा लज्जा को कवर कर सकता है, तू ही मेरा लज्जापन को कवर कर सकता है। अंदर का नंगापन को, अंदर का गिल्ट को एक व्यक्ति कभी कवर नहीं कर सकता। प्रभु अंदर जो मेरा चल रहा है, अंदर जो जिस तरीका से मैं डिस्टर्ब हूं, या प्रभु मैं यहाँ पे डिस्टर्ब होके बैठा हूं या बैठी हूं, प्रभु तू जरा ढाप दे, कवर कर प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, कवर कर। मैं तेरे पे भरोसा करता हूं प्रभु, मैं तेरे पे भरोसा करता हूं। हालेलुया। लेट नॉट माय एनिमीज ट्रिम्प ओवर मी। मेरा शत्रु मेरे पर जय जयकार ना करे। कंप्लीट करो वर्ड। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, मेरे ऊपर जय जयकार कर ना पाए। शत्रु कौन है? दुश्मन कौन है? शत्रु कौन है? जो शत्रु को आप छू सकता है, जो शत्रु को आप फील कर सकता है, जो शत्रु को आप देख सकता है, उसे आप मार सकता है। जो शत्रु आपके सामने है, जिसको आप टच कर सकता है, जिसको आप फील कर सकता है, वो शत्रु को आप मार सकता है। लेकिन जो शत्रु आपके पकड़ में नहीं आता, जो शत्रु को आप देख नहीं सकता, जो शत्रु को महसूस नहीं कर सकता, महसूस करने वाला शत्रु से आप दूर हट सकता है, देखने वाला शत्रु को आप मार सकता है या छुप सकता है, आप लड़ सकते, वाद विवाद कर सकते। लेकिन जो शत्रु को महसूस भी नहीं कर सकता, जो शत्रु को आप देख भी नहीं सकता, लेकिन वो शत्रु है, तो वो शत्रु के साथ आप कैसा डील करेगा? और ये शत्रु कौन है? ओ रिबाला राबासिया ना रेखा बाड़िया। वापिस पढ़ो सेकंड वर्स। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी के ऊपर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करे, मेरा शत्रु मेरे पर जय जयकार ना करे। थोड़ा मैं डीप जाना चाहता हूं। क्या आपका शत्रु आपका घमंड तो नहीं है?
घमंड तो नहीं है आपका शत्रु, जलन तो नहीं है, उसको देख नहीं सकता, उसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो आपको बर्बाद कर रहा है। क्या आपका शत्रु आपका ईगो तो नहीं है? आपको मालूम है वो है वो शत्रु, उसको पकड़ नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। क्या वो शत्रु आपका थॉट, आपका विचार तो नहीं है? हालेलुया। जीसस वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू जीसस। रिबाला राबासिया नारिखा बाड़िया। मेरा शत्रु मेरे ऊपर जय जयकार ना करे, उसका मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल। ये चीजें जब मेरे पर आता है, ये मेरे पर जय जयकार ना करे, क्योंकि ये शत्रु मेरे आत्मा के साथ कनेक्टेड है। मेरा थॉट, मेरा विचार मेरा आत्मा के साथ कनेक्टेड है। मैं उसको फील नहीं कर सकता, मैं उसको टच नहीं कर सकता, मैं उसको, मेरे विचार को, मेरे थॉट को मैं देख नहीं सकता, लेकिन वो थॉट मेरा शत्रु है। वो थॉट के वजह से मैं स्पिरिचुअल लाइफ में पीछे हट रहा हूँ, वो थॉट के वजह से मैं फैमिली लाइफ जी नहीं पा रहा हूँ, वो थॉट के वजह से एक अच्छा फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा हूँ, वो थॉट के वजह से मैं मेरा पास्टर को एक प्रेज लॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, वो थॉट के वजह से अपने आप मेरा चेहरा उतर जाता है अपने आप। हालेलुया। Thought brings you to a position where you cannot feel, but you can feel. मेरे स्टेटमेंट को याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूं। विचार एक व्यक्ति को ऐसा एक जगह में लेके आता है जहां पर वो महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन वो महसूस करता है। Praise the Lord. Thought एक व्यक्ति को ऐसा एक जगह में लेके आता है जहां पर वो देख नहीं सकता थॉट की तरह, लेकिन वो देखता है। रिबाला राइट से इस स्टेटमेंट को कई लोग समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो इसमें से गुजर रहा है वो समझ पाएगा। वो रियलिटी नहीं है, बट इट इज अ रियलिटी एंड यू आर स्टेपिंग इनटू इट। थॉट्स, आपका विचार वो एक रियलिटी नहीं है, लेकिन आप उस रियलिटी में चलते हो। हालांकि चल रहा नहीं है, लेकिन चल रहा है। मैं क्या समझ रहा है आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इसमें से गुजर रहा है वो व्यक्ति समझ रहा है मैं आज क्या मैं आपको बोलना चाहता हूं। शायद वो पाप का कोई थॉट्स रहेगा, पाप कर रहा नहीं है, लेकिन वो थॉट्स में आप कर रहा है, लेकिन वो हकीकत नहीं है, लेकिन वो हकीकत भी है। आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, वो थॉट से खाली, वो रियलनेस को फील नहीं कर पा रहे हो, आप उसको टच भी नहीं करते, लेकिन यू आर टचिंग इट, यू आर फील, लेकिन फिर भी आप उसको छू रहे हो, आप कर रहे हो। प्रभु ये शत्रु मेरे ऊपर जय जयकार ना करे। ओ जीसस, जीसस हालेलुया। हे प्रभु मेरा भरोसा तेरे पर है, तेरे पर है खुदावन मेरा भरोसा। ये जंबलिंग लाइफ से तू मुझे बाहर निकाल। आज प्रभु आप लोग का थॉट्स के साथ डील करने, सब विषय लेगा तो एकदम टाइम हो जाएगा। आपका शत्रु कौन है? प्रभु ने एक अच्छा एक मुझे विषय अभी दिया, शत्रु कौन है आपका। आने वाले दिनों में अगर प्रभु ने चाहा तो मैं जरूर आपको बताऊं, बहुत गहरा बात है। दिखने वाला शत्रु के साथ आप लड़ सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं। हालेलुया। नामान एक शूरवीर व्यक्ति था, नामान के जैसा कोई नहीं था। वो पूरी तरीका से एक ग्लैमर से भरा हुआ व्यक्ति था, वो एक कैप्टन था, सेनापति था। वो हजारों सैनिक उसके सामने जब वो आता था सैल्यूट मारता था, लेकिन जब वो घर पे जाता था, नामान जब अपने कपड़े को निकालता था, वो अपना बदन को देखकर दुखी होता था, क्योंकि वो एक कोढ़ी था। You can be a good believer. You are, आप एक अच्छा विश्वासी है, आप एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन आप एक कोढ़ी है।
और वो कपड़े के अंदर, उस झिलिम के अंदर है, उस सैनिक का उस कपड़े के अंदर है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि आप किस बात से डील कर रहे हो। आर यू फ्रस्ट्रेटेड? क्या आप परेशान है आपका जिंदगी से? क्या आप परेशान है आपका लहू से? क्या आप परेशान है आपके माँ बाप से? क्या आप परेशान है आप खुद से? क्या आप परेशान है आपके चर्च से? क्या आप परेशान है आपकी परिस्थिति से? सब कुछ बेस्ट है, लेकिन आपके लिए बेस्ट कुछ और है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। थॉट्स, मैं एक ही बात विषय को आज लेना चाहता हूं। विचार आपके ऊपर जय जयकार ना करे। विचार एक शत्रु है। बाइबल ऐसा कहता है, शत्रु हमेशा सताता है। पढ़ो भजन संहिता 7:1 में आए। Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Yeshu, oh Yeshu, Yeshu, oh Yeshu, Yeshu, oh Yeshu, तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। गॉड योर प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता खुदावा। Oh God, I trust in thee. अब मिला तो पढ़े भजन संहिता 7:1। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। मुझे बचा और मुझे छुटकारा दे। थॉट्स पीछा करता है, शत्रु पीछा करता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में अगर मिले तो पढ़ो 7:1, Psalm 7:1। Oh Lord, my God, in you I put my in you, nobody else, in you I put my trust. Save me. Save me, nobody can save me, but you can save me. कोई मुझे बचा नहीं सकता, लेकिन तू मुझे बचा सकता है। Nobody. There is no hypnotism that can change your thoughts. If hypnotism can change your thoughts, then that thoughts can create a new thought. अगर एक हिप्नोटिज्म से लोग बोलते हैं कि आपका थॉट्स को आप बदल सकता है, लेकिन उस बदला हुआ थॉट्स अगर करप्ट हो गया, बदला हुआ थॉट्स अगर वापस खराब हो गया, कौन उसको बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। Only God can save. Only God, सिर्फ प्रभु। Oh Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all that persecute me. Persecution, thought can be a persecution. Enemy never comes to love you. शत्रु कभी भी प्रेम करने नहीं आता। शत्रु कभी भी गले लगाने नहीं आता। It comes to persecute you, to kill your spiritual life. तुम्हारे आत्मिक जीवन को मारने के लिए, तुम्हें निराशा करने के लिए, तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हारा चेहरे को उतरा हुआ करने के लिए।
चर्च में आगे बैठने वाला व्यक्ति धीरे 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 पीछे जाके बैठने के लिए, हालेलुया। संगति में रहने वाला व्यक्ति संगति को तोड़ने के लिए, तेरा विचार, हालेलुया। स्वाभिमानी, मेरा रेस्पेक्ट, आपका रेस्पेक्ट के बारे में सोचकर आपको अलग किया जाएगा। ये शत्रु है आपका। आपका रेस्पेक्ट के बारे में सोचते सोचते आप इस तरीका से प्रभु से अलग हो जाता है। प्रभु का रेस्पेक्ट आप नहीं सोचता आप। और फिर एक बोलता है कि मैं भी इंसान, तो मैं एक बाप है ना, मैं एक माँ है ना। अरे आप एक बाप है, लेकिन वो एक प्रभु है। हालेलुया, ही इज गॉड। शत्रुओं के सामने तुझे खड़ा करेगा वो। शत्रुओं के सामने तेरा नीचे जो सर है उसको ऊंचा करेगा। हालेलुया, तुझे सर बना के रखा है, पूछ नहीं। हालेलुया। God save me from all them that persecute me and deliver my soul. शब्दाराबासिया तरीका बड़ी। प्रभु आज इस विचारों से, इस शत्रु से तुम मुझे बचा। कैसा बचाएगा? जब आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करेगा और आप प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु तू मुझे बचा, और आपको यकीन है आपका प्रार्थना पर God is going to work. हालेलुया। मेरा प्रभु बचाएगा, मेरा प्रभु काम करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु, but my Lord is my rock, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर। वहीं संगीत 18 उसका 1 पढ़े, 18 वहीं संगीत 18 जल्दी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वहीं संगीत 18 उसका 2 पढ़े। हाँ, यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा 1 और 2 पढ़े। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मेरा ताकत। हालेलुया। आगे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा गढ़, but my Lord is my rock। यहोवा मेरा चट्टान है, वो कभी हिलेगा नहीं। लोग वाचा कर कर बदल जाते, हिल जाते। हालेलुया। मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा या मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, बोलने वाला व्यक्ति लोग तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा चट्टान हूं। रिबाला रेवेशम दोरोगोसिया, मैं तेरा चट्टान हूं, मैं तेरा चट्टान हूं। आई एम योर रॉक, माय रॉक। और कहता माय रॉक, माय रॉक। हालेलुया। ओ जीसस, मैं तुझसे प्रेम करता हूं प्रभु, और मेरा प्रभु मेरा चट्टान है। क्या आप कह सकता है कि आपका प्रभु आपका चट्टान है? आगे वो कहता है, पढ़ो, और मेरा गढ़, माय फोर्ट्रेस, मेरा छुपने का स्थान है वो, माय फोर्ट्रेस। हालेलुया। और आगे, और मेरा छुड़ाने वाला। पर्सनल, समथिंग पर्सनल। द डेविड्स प्रेयर, दाऊद का प्रार्थना इतना ट्रस्टफुल है, इतना उसका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करता है कि वो एक ऐसा एक लेवल में आ गया जो बोलता है परमेश्वर मेरा चट्टान है, मैंने उसको खरीद लिया, मैंने उसको खरीद लिया। हालेलुया। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। लोगों का मुझे नहीं मालूम, मेरा मेरा मेरा। मैं पिछले संडे बोला, आपका परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन स्वार्थ में लेके आओ। बोलते मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला। आगे ऐसा कहता है, पढ़ो आगे, एक वर्ड जल्दी पढ़े, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर। लोगों का पता नहीं, लोगों का मुझे मालूम नहीं, लोगों का मालूम नहीं मुझे, मेरा डैडी का मुझे मालूम नहीं, मेरा मम्मी का मालूम नहीं, मुझे नहीं, किसका मुझे मालूम नहीं, चर्च का मालूम नहीं, पास्टर, लेकिन माय गॉड, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और आगे, मेरी चट्टान, मेरे चट्टान, और जिसका मैं शरणागत हूँ, जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल, वो ही मेरा ढाल, और मेरी मुक्ति का सिंह, मेरा मुक्ति का सिंह। हालेलुया। माय बकलर, माय सैल्वेशन। शब्दों रोबोसिया नारिका बाडिया। हालेलुया। वो मुझे छुड़ाएगा। आगे ऐसे लिखता है, पढ़ो जीसस, जल्दी जल्दी पढ़ा। वह मेरी ढाल, वो मेरी ढाल, और मेरी मुक्ति का सिंह, मेरा मुक्ति का सिंह, और मेरा ऊंचा
मेरा ऊंचा गढ़। हालेलुया। तीसरा वचन, आई विल कॉल अपॉन द लॉर्ड। और पढ़ो, मैं यहोवा को, हाँ, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया। वो क्या करेगा? क्या करेगा? शत्रुओं से बचाएगा। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं, आई नो वन थिंग। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं मेरे प्रभु के बारे में, वो मुझे छुड़ाएगा मेरे शत्रुओं से। हालेलुया। गॉड विल वर्क फॉर यू। प्रभु आपके लिए काम करेगा। रोमियो का पुस्तक में आएंगे, आखिरी का वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। रोमियो का पुस्तक उसका 10वां अध्याय पढ़े, 10वां अध्याय उसका 11 वचन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, हालेलुया, मैं ये जानता हूं एक बात, शब्द लाया, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या कहता है? जो कोई whosoever उसके ऊपर विश्वास करेगा, हालेलुया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, आगे वो लज्जित न होगा। वो लज्जित नहीं होगा। shall not be ashamed. हालेलुया। दाऊद का प्रार्थना 25 में क्या था? हालेलुया। 25 में क्या था? मेरे शत्रुओं से बचा ले, शर्म ना होने ना दे। Let me not be ashamed। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा उसको प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा लज्जित होने नहीं देगा। जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। जल्दी एक बार हम पढ़ के समाप्त कर देंगे। Mighty God in the name of Jesus। भाई संख्या 25 पढ़िए। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हाँ, मुझे लज्जित होने न दे। हाँ, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। हाँ, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, हाँ, उनमें से कोई लज्जित न होगा। हाँ, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है, हाँ, वे ही लज्जित होंगे। हाँ, हे यहोवा, हाँ, अपने मार्ग मुझको दिखला। हाँ, अपना पथ मुझे बता दे। आमीन। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। आमीन। क्योंकि हाँ, तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आमीन, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। आमीन। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, ओ जीसस। क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आ रहे हैं। आमीन। हे यहोवा, हाँ, अपने भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों हालेलुया, और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। आमीन। अपनी करुणा ही के अनुसार हाँ, तू मुझे स्मरण कर। हाँ, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। आमीन। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यस लॉर्ड। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, आमीन, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आमीन। हे यहोवा, ओ अपने नाम की निमित्त यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्मों को जो बहुत है क्षमा कर। प्रभु तेरे नाम के निमित्त तू काम कर। प्रभु मेरे अंदर कमी घटिया है, लेकिन तेरे नाम के निमित्त तू काम कर।
तेरा नाम में एक बात जुड़ा है प्रभु, दया का परमेश्वर, द गॉड ऑफ मर्सी, द गॉड ऑफ ग्रेस. योर नेम इज नॉट कंप्लीट विदाउट mercy and grace. Your name is not complete without love, without saving. For your name's sake, Lord. प्रभु हमेशा, देखो मैं टाइम नहीं, मैं जल्दी बोलना चाहता हूँ. प्रभु हमेशा उसके नाम के निमित्त काम करेगा आपके घर में, आपके जीवन में. उसका नाम इतना बड़ा है. मूसा ने गलती किया. 20 लाख लोग थे इज़राइल, 20 लाख लोग, बीबी बच्चे सब पकड़ के, सब 20 लाख कम से कम. प्रभु ने बोला वो चट्टान को कहो, उसने लकड़ी लेके मार दिया. फिर भी उसमें से पानी निकला ना. बोलो बोला, फिर भी उसने मारा, फिर भी चट्टान में से पानी निकला. एक जगह में परमेश्वर का वाचा की पट्टियों को लेकर आया, गुस्सा आया. प्रभु ने हाथ से लिखा वो पट्टी को तोड़ दिया. फिर भी मूसा से काम किया ना प्रभु. लाल समुद्र को प्रभु ने फिर भी 2 बार, मूसा का लीडिंग में कितना बड़ा बड़ा काम किया. मूसा से मिस्टेक्स हो गया, लेकिन प्रभु काम किया. प्रभु हमेशा नाम के निमित्त. हम कभी सोचना रहे प्रभु ये पास्टर ऐसा करता है, वो ब्रदर ऐसा, फिर भी प्रभु क्यों ऐसा करता है? ऐसा कैसा चमत्कार होता है? वो पास्टर का बड़ा ही नहीं है, कोई बड़ा पास्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है. प्रभु के नाम के निमित्त करता है. प्रभु के लोगों को देखकर काम करता है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए मैं कहता हूँ किसी को देखकर अपना आत्मिक जीवन का स्ट्रक्चर ना बनाओ. तो ना बदलने वाला वो नाम जो स्थिर है, उस नाम को देखकर अपना जिंदगी को बनाओ, अपना आत्मिक जीवन को बनाओ. ऐसा लिखता है, वापस पढ़ो. हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्मों को जो बहुत है क्षमा कर. और आगे जल्दी जल्दी पढ़िए. वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हाँ, यहोवा उसको उसी मार्ग पर, हाँ, जिससे वो प्रसन्न होता है, हाँ, चलाएगा. आमेन. वह कुशल से टिका रहेगा, हाँ, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा. आमेन. और आगे, यहोवा के भेद को वही जानते हैं, यहोवा की भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. The secret of the Lord is with them that fear Him. परमेश्वर का सीक्रेट वो व्यक्ति जानता है जो परमेश्वर से डरता है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर से डरो. प्रभु का सीक्रेट बताएगा. What is going to happen? कल क्या होएगा, तेरे साथ क्या होएगा, आने वाला रेवलेशन का जिंदगी जीना है. प्रभु से डरो. प्रभु आपको बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करेगा. द फियर ऑफ द लॉर्ड मेक्स यू टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स ऑफ गॉड. दैट मीन्स द सीक्रेट ऑफ गॉड मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ गॉड. मतलब परमेश्वर का भेदों को जानना, उसका अर्थ यह है कि आप प्रभु परमेश्वर का हृदय को जानना. अब प्रभु का हृदय को तब जानोगे जब आप प्रभु से डरोगे और उसके करीब रहोगे. ये वचन बहुत गहरा है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बात करूँ ये वचन के ऊपर. द सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड इज विद देम दैट फियर हिम. हालेलुया. आगे जाए, आगे पढ़े. यहोवा के भेद को वही जानते हैं, हाँ, जो उससे डरते हैं. हाँ, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा. और वो अपनी वाचा उनके ऊपर प्रकट करेगा. मेरी आंखें हाँ, सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, हाँ, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा. हाँ, हे यहोवा, हाँ, मेरी ओर फिर कर, हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ. हाँ, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है. तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले. तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर, और मेरे सब पापों को क्षमा कर. मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं,
मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। प्रभु, इज़राइल को तू उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। तेरे लोग, तेरे चुने हुए लोग को तू छुड़ा ले। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु सही में सच्चा परमेश्वर है। एक ही विषय को मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप आपका प्रार्थना के ऊपर भरोसा करो। उसका अर्थ यह है आप अपने आप प्रभु के ऊपर भरोसा करेगा। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। अभी थोड़ा सा